बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शम्स रहमान मलिक शम 92 यूट्यूब चैनल पर देखते हैं को सुनते कानों को खुश आमदेद कहता हूँ। नाज़रीन सामीन, उम्मीद करता हूँ आप बखैर औफियत के साथ होंगे। आप लोगों ने टाइटल में देखा खानदान की शिनाख्त, ख्यालात और गुफ्तगू से। आज हम इसी उन्वान पर बात करेंगे, खानदान की शिनाख्त, ख्यालात और गुफ्तगू से। मगर इस उन्वान पर बात करने से पहले मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन और सामीन से मुखातिब हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको ये 100 खान का बटन दिखाई दे रहा है। इसी किस्म का बटन वीडियो के नीचे भी है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप इस बटन को प्रेस करके हमारे साथ उस सोच में शामिल हो जाइए जिनका मकसद ये है कि अपनी और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाए और उनकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। और घंटी के निशान को प्रेस करके आप आल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा। तो चलिए नाज़रीन और सामीन, शुरू करते हैं खानदान की शिनाख्त, ख्यालात और गुफ्तगू से। सुल्तान महमूद गजनवी, आप उनके नाम से बाखूबी वाकिफ हैं। उनके दिल में एक शौक पैदा हुआ कि मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करनी है। उन्होंने इस शौक को अपने वज़रा से डिस्कस किया, वज़रा को बताया। सुल्तान महमूद गजनवी के वज़रा इस कोशिश में लग गए कि अपने सुल्तान का शौक कैसे पूरा किया जा सके, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे और यूं ये खबर पूरी सल्तनत में फैल गई कि सुल्तान महमूद गजनवी साहब का ये शौक है, इश्तियाक है कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करे। एक देहात से उठकर एक शख्स जो कि आम शख्स था वो सुल्तान महमूद गजनवी के पास आया और उसने कहा कि सुल्तान, अगर आप मेरी एक शर्त को मान लें तो मैं आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ करा सकता हूं। उस शख्स ने क्या शर्त रखी, नाज़रीन सामीन सुनिएगा जरूर, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इंतहाई जबरदस्त किस्म का यह वाकया है। उस शख्स ने सुल्तान के सामने यह शर्त रखी कि आप मेरे खानदान के राशन का इंतजाम अपने जिम्मे ले लें तो मैं आपके लिए 6 माह तक चिल्ला काटूंगा और चिल्ला काटने के बाद आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ करा दूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसकी शर्त को कबूल कर लिया और बाकायदगी से हर माह उसके घर राशन पहुंचाता रहा। वह गुजरता गया। 6 माह जब पूरे हो गए तो वो शख्स सुल्तान महमूद गजनवी के बारगाह में फिर हाजिर हुआ और कहा कि सुल्तान, मुझसे कोई गलती हो गई थी, मुझे मजीद 6 माह दीजिएगा। सुल्तान ने 6 माह मजीद दे दिए क्योंकि उसका शौक इतना बढ़ चुका था कि वो बेताब था खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करने के लिए। ना चाहती हुई भी सुल्तान महमूद गजनवी ने उस शख्स को 6 माह का अरसा मजीद दे दिया और हर माह बाकायदगी से राशन उसके घर पहुंचाता रहा। 1 साल का अरसा गुजर गया। वो शख्स आया और सुल्तान महमूद गजनवी से कहा कि सुल्तान, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा खानदान चूंकि फाकियों का शिकार था, इस वजह से मैंने ये तजवीज़ सोची और अपने जहन में ये बात सोची कि मैं आपके साथ इस किस्म की बात करूंगा तो मेरे खानदान को राशन मिलता रहेगा। ना ही मैं कोई चिल्ला काटने वाला हूँ, ना ही मैं कोई और करना, ना ही मैं आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ करा सकता हूँ। ये बात सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने वज़रा से पूछा इस शख्स के साथ क्या किया जाए। उसका एक वजीर उठा और उसने कहा इस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, सुल्तान के साथ धोखा किया है और इसकी सजा यह है कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और जिस्म को काट काट कर चील कौ के लिए फेंक दिया जाए। वहां पर दरबार में एक बुजुर्ग मौजूद था। उस बुजुर्ग ने कहा सुल्तान, ये शख्स दुरुस्त कहता है, आपका ये वजीर दुरुस्त कहता है। सुल्तान ने अपने एक दूसरे वजीर से दरियाफ्त किया कि शख्स के साथ क्या किया जाए। दूसरे वजीर ने कहा कि सुल्तान, इस शख्स को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए और कुत्ते इसका गोश्त नोच नोच कर खाएं और ताकि इसको पता चले कि सुल्तान के साथ धोखा करने वाली की सजा क्या होती है और लोगों को भी पता चले कि सुल्तान के साथ जो धोखा करता है उसकी सजा क्या होती है। जब उस वजीर ने अपनी बात मुकम्मल की, वही बुजुर्ग फिर बोल उठा कि सुल्तान, इसने दुरुस्त कहा है। सुल्तान अपने वजीर अयाज की तरफ जब देखा और अयाज से राय तलब की तो अयाज ने कहा सुल्तान, ये शख्स चूंकि गरीब है और गुर्बत का मारा हुआ है तो इसने अपने खानदान को गुर्बत से बचाने के लिए एक चाल चली, तो इसने ठीक है चाल गलत चली है लेकिन इसको माफ कर दिया जाए और इसके राशन बंद ना किया जाए, बाकायदगी से इसका खानदान के लिए इसके लिए राशन पहुंचाया जाए।
फिर वही बुजुर्ग बोल उठा कि इसने भी दुरुस्त कहा। सुल्तान उस बुजुर्ग की तरफ मुखातिब हुआ और उससे कहा कि ये क्या, आपने पहले जो वजीर ने कहा था उसके लिए भी आपने तायीद की कि इसने भी दुरुस्त कहा, जिसने कहा था कि इसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए। जब दूसरे से मैंने बात की, दूसरे वजीर ने कहा कि इसको कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए, उसकी बात की भी आपने तायीद की और कहा कि इसने भी दुरुस्त कहा। जब मैंने अपने वजीर अयाज से पूछा और अयाज ने कहा कि इसको माफ कर दिया जाए, तो उस पर भी आपने कहा कि इसने भी दुरुस्त कहा। ये क्या है, आप हर एक की तायीद क्यों कर रहे हैं? उस बुजुर्ग सुल्तान से मुखातिब हुआ और कहा, सुल्तान, जिस वजीर से आपने पूछा था वो वजीर, उसका खानदान जो था वो कसाईयों का काम करता था और उनका काम गोश्त को टुकड़े टुकड़े करना था। वो जानवर ज़िबा करके उसके टुकड़े किया करते थे। लिहाजा उसकी सोच और उसकी तजवीज़ यही थी कि शख्स को भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और दूसरे वजीर से जब आपने पूछा, उसका काम, उसका खानदान जो था, आपके आबाओ अजदाद और जो बादशाह जो गुजरे थे, उनके कुत्तों को नहलाया करता, उनके कुत्तों की तरबियत भी किया करता था। इसका खानदान चूंकि कुत्तों के साथ रहा है, तो इसकी सोच में यही शामिल था कि इस शख्स को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। तो उसने अपने ख्यालात और सोच से अपने खानदान की शिनाख्त करवाई। उस पहले शख्स ने भी अपने ख्यालात और सोच से अपने खानदान की शिनाख्त करवाई। जबकि अयाज ने कहा, तो ये अयाज सैयद ज़ादा है, इसका खानदान आला नस्ल का है, आला हसब और नसब का है, यानी सैयद है। तो बादशाह खड़ा हो गया और बादशाह ने कहा, अयाज, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम सैयद ज़ादे हो। सैयद का मैं तहे दिल से एहतराम करता हूं। अयाज बोल उठा, उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ये एक राज था, आज इस बुजुर्ग ने मेरा राज खोल दिया है और मैं इस पर मजबूर हो गया हूं कि इस बुजुर्ग का राज मैं खोल दूं। ये किसी को भी मालूम नहीं था कि अयाज सैयद है, तो आज इस बुजुर्ग ने जब मेरा राज खोला तो मैं भी मजबूर हूं इसका राज खोलने पर। बादशाह सलामत, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये जो बुजुर्ग आपके बारगाह में बैठा हुआ है, आपके दरबार में जो बैठा हुआ है, ये कोई आम शख्स नहीं है, यही खिज़र अलैहिस्सलाम है। तो देखा कि ख्यालात और सोच से खानदान का पता चल जाता है। हम जब भी मुंह से कोई भी बात करते हैं, वही बात हमारी खानदान की शिनाख्त का सबब बनती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, वो जब भी किसी के साथ बात करता है तो कहता है, जाओ जाओ गेयर लगाओ। इसी तरह जो भी खानदान है, अब जो भी खानदान है वो अपने उसके मुताबिक उसकी सोच होती है। तो जब आप सोच को आला रखेंगे, आपकी गुफ्तगू आला किस्म की होगी, तो वही आपकी खानदान की पहचान बनेगी। ख्यालात तो गुफ्तगू ही आपकी खानदान की शनाख्त है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती, अपने मेजबान शम्स रहमान को दीजिए इजाजत। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।